लोग एएसओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ओके। और एएसओ का एग्जाम आपका कब है? अक्टूबर में। कब है आपका? अक्टूबर। अभी तो आपकी डेट है 12 अक्टूबर और अभी तक आगे बढ़ने की कोई चांस अभी नहीं है, ओके। अब आप एग्जाम्स की तैयारी करो, मान लो अब आपको तैयारी करनी तो कैसे करनी, तो ध्यान सुनो। आपको करना क्या है, एक तो आपका पार्ट ए होता है। पार्ट ए जो आपका 30 नंबर का होता है, कहने का पार्ट है, पेपर एक ही होता है लेकिन फिर भी दो पार्ट अपन समझते हैं। और एक होता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी आपका होता है 70 अंक का। कितना होता है? 70 अंक का। पार्ट ए के लिए आपके लिए हमने एक बुक बना रखी, अभी अभी जो है अभ्यास है, एक बुक बना रखी जिसमें 3333 प्रश्नों को हमने समावेशित कर रखा है। और अभ्यास बैच में इस किताब को पूरा हम आपको पढ़ाएंगे या पूरा पढ़ा रहे, ओके। पार्ट बी के लिए हमारी दो बुक है। एक बुक तो है हमारी थ्योरी बेस्ड बुक जो आप लोगों ने पहले पढ़ ली है, और एक बुक है हमारी एमसीक्यू किताब जो आपने पढ़ रहे हो, ओके। जिसमें हम आपको 6100 से भी अधिक क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। करना कुछ नहीं, इसके अलावा फिर आपका स्वयं मूल्यांकन करने के लिए हमारा एक नया एप्लीकेशन है, टेस्ट रैंकर। क्या नाम है उसका? टेस्ट रैंकर। टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर के नाम से अपन ने एक एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बना रखा, जहां पर हम लोग केवल और केवल टेस्ट की बात करते हैं। अभी एएसओ के विद्यार्थियों के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है वो कर रखी है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। कौन सी कर रखी है? टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। जिससे हम चाहते हैं कि आप पहले टॉपिक वाइज टेस्टों को मजबूत करो अच्छे से, पूरी तरह से। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में हर एक टॉपिक के 30-30 क्वेश्चनों के हमने आपके डेटा ले रखे, जहां पर हम एक्सप्लेनेशन आपको दे रखे। और इसके बाद आपकी चलेगी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी आपका होगा इसी पर, ओके। मॉक टेस्ट होंगे, जबकि हमारे जो मॉडल पेपर है वो ऑफलाइन आप लोगों के अवेलेबल है। ऑफलाइन या ऑनलाइन आप लोग ऑर्डर करके मंगा सकते हो। ये पूरी तैयारी है आपके एग्जाम्स को लेकर। कहते हैं ना कि कभी कभी एग्जाम्स की तैयारी दिशा विहीन होती है तो गड़बड़ होती है। आप तरीके से पहले आप कंटेंट पढ़ो, फिर जिस कंटेंट को आपने पढ़ा उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दो। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से अपने आप को मजबूत करो, और मजबूत करने के बाद फिर आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं उनसे आप अपने टेस्ट को दे के, टेस्ट देने का मतलब ये रखा करो कि जब आप टेस्ट दो ना तो ये सोच के दिया करो कि वाकई के अंदर अगर मैं ये मेरा एग्जाम है और मैं चेक करो कि मेरे 100 में से 80, क्योंकि जब तुम्हारे यहाँ टेस्टों में अंदर 100 में से 80 नंबर आएंगे तब जाके एग्जाम में 60 नंबर आएंगे, ध्यान रखना। यहाँ की टेस्ट सीरीज और वहां की टेस्ट सीरीज में लगभग 20 से 25 क्वेश्चनों का फर्क पड़ता ही, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर तुम्हारे 100 में 80 आ रहे ना तो एग्जाम में मान लो 60 या 55 ही आ रहे, ये बात मैं करो। इस सत्यता को भी स्वीकार कर लेना, ध्यान रखना। क्योंकि अभी जो तुम टेस्ट देते हो विदाउट प्रेशर देते हो, कोई प्रेशर नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। लेकिन एग्जाम में जब बैठते हो वहां अनेक प्रकार की टेंशन, अनेक प्रकार के प्रेशर तुम्हारे माइंड में चलते रहते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो आपकी दिशा सही होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, आपने तैयारी सबने कर रखी हो। और मैं तो ये कहूंगा कि अभी जो जितने भी लोग हैं भाई एएसओ, ये एएसओ के बच्चे वही है जिन्होंने कहीं ना कहीं संगणक की तैयारी कर रखी है। और मैं कह रहा हूं जिन्होंने संगणक की तैयारी कर रखी है तो उनको कोर्स लेने की जरूरत ही नहीं है। उनको पढ़ना क्या है? केवल और केवल अभ्यास। अभ्यास बैच को ज्वाइन करके पढ़ना है और अपनी टेस्ट सीरीज को क्या करना है? मजबूत करना है। क्योंकि पढ़ा हो तुमको ऑलरेडी है ही सब कुछ। अब तुम कह रहे हो कि सर हम पढ़ेंगे, तो इसका मतलब संगणक में तुमने तैयारी ढंग से नहीं की। ये पूरा सिलेबस संगणक का ही तो है। एक चैप्टर के अलग है हाइपोथेसिस, जिसके क्वेश्चन 2 आएंगे एग्जाम में, तो बाहर में गया ना आपको। मतलब आप लोगों की सोच है भाई ये पूरा सिलेबस वही है, सेम वही तरीके, वही बातें, सब कुछ है। बस एक नया चैप्टर है हाइपोथेसिस, जिसके मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। मान लेते कि 2 या 3 क्वेश्चन मैंने पढ़े भी नहीं, मान लो एक बार, तो अभी तो 97 नंबर, 97 क्वेश्चन पढ़ो ना आराम से। सोच को बदलना होता है। और कई लोग, और सर हाइपोथेसिस, अरे तो ठीक है, मान लो एक बार छोड़ दिया, नहीं पढ़ा, छोड़ दिया, मान लो क्या हो गया? क्या फर्क पड़ गया? 97 में से लिया 70 नंबर। तो आदमी को सोच बदलनी होती है, तरीका बदलना होता है, सिस्टम। पढ़ाई का मतलब क्या था? सब कुछ थोड़ी पढ़ना है, हमें वो चीज पढ़नी है जो एग्जाम में काम आए, और उस हिसाब से पढ़ना है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस ही रखती है। आपको पहले अपने आप को इतना मजबूत कर लो, जो जो टॉपिक तुम्हें आते हैं पहले उन टॉपिक्स को मजबूत करो अच्छे से। टॉपिक को मजबूत करोगे तब जाके आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। कई बच्चे इसमें सोच में रहते हैं सर सीटें तो कम है, हमारा नंबर आएगा नहीं। तो तुम्हें तो एक सीट चाहिए ना, तुम्हें क्या मतलब है कम है या ज्यादा है? तुमको ये मान लो कि इतना सोच लो कि तुम्हें 100 में से 75 या 70 नंबर लाने हैं, बस तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी सोच को रखो ना तुम। मैं कह रहा हूं 75 नंबर लाने की सोचो कि 100 में सर 75 नंबर हम लाएंगे, तुम लाके दिखाओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब तुम एक सीट के लड़ो चाहे 10 सीट के लड़ो, नंबर तुमको कितने चाहिए? 75 लाओ। पे अपनी तैयारी को 75 अंक के हिसाब से तैयारी करो कि मेरे 75 नंबर आए या 75 से ऊपर आए तो मेरा सिलेक्शन श्योर है।
तुम ये क्यों देखते हो कि सीट 1 है 2 है, कट ऑफ चाहे कितनी हो, कट ऑफ वही जानी है, वही चीज होगी। तो आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है।